श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है संडे और मेरे बच्चे ले रहे हैं मजे और ये कर रही है डांस। दिखा ना, डांस करके सिखाई। बहुत अच्छा करती है मेरी प्रिंसी। तू क्या कर रहा है लाला? लड़की इसको डांस करने का ना बहुत ज्यादा शौक है, हर समय डांस करती है ये। अब कह रही थी मम्मी गाना चला दो जब करूंगी। मैं कहा गाने को मैं अपने फोन में नहीं लेके आ सकती बेटी, वीडियो में, क्योंकि मेरे उस पर कॉपीराइट आ जाता है। और उसके लिए मैं नहाने के लिए ले जा रही थी मैं बच्चों को, तो मैंने ये शर्ट निकाल दिया फुल बाजू की। तो अपनी शर्ट को देख देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा है लाला? दिखाना है था। मैम भी करेंगे, मेरी अंजलि मैम भी करेंगे। उसे ये लग रहा है कि ये शर्ट नई है, तो ये कह रहा है आज मैं नई शर्ट पहनूंगी। तो बार बार वो उसे देख रहा है। मैंने कहा पहले मैं नहा तो दूँ, तुझे ही पहनाऊंगी, कोई और नहीं पहनेगा, क्योंकि बच्चों को नए कपड़े पहनने का होता है बहुत ज्यादा शौक। मैम भी ऐसे करेंगे, बहुत अच्छा डांस करते। मैम भी करेंगे। अंजलि मैम, इसकी फेवरेट मैम है अंजलि मैम। हर समय अपनी अंजलि मैम बोलती है। कह रही थी मम्मी, पिछली जो क्लास टीचर थी इसकी अंजलि मैम थी, अब इसकी क्लास चेंज हो गई है। तो कह रही थी मम्मी मुझे अंजलि मैम की बहुत ज्यादा याद आती है और वो बहुत अच्छी है, तो मैं उनसे ना मिल के आती हूँ। मिल के आती है तो उनसे मिल के आती है। ये कह रही थी मैं बहुत बहुत देर तक उनसे बातें करके आती हूँ। स्कूल में क्या बातें करके आती है? मैम आप मुझसे मिलने भी आ जाना, मैं भी आपसे मैं भी तब मैं कहीं भी जाऊँ तो वॉशरूम करने पानी पीने तभी मैं मैम से मिलती रहती हूँ। मतलब बहाने लगा के जाती है, वॉशरूम करने जाए या फिर पानी पीने जाए तो अपनी अंजलि मैम से ज़रूर मिल के आती है, कि इसकी फेवरेट मैम है अंजलि मैम। तो उससे पहले मैं अपने हस्बैंड की कर देती हूँ ड्रेसिंग वगैरह, जो भी है सारे काम उनके मैं करूँगी। तो अब मैं करूँगी अपने हीरो की मसाज। और ये देखो पहले से ही तैयारी करते हैं मारने पीटने की, तो मुझे इन सब चीज़ों से भी सावधानी रखनी पड़ती है। और इस बार तो देखो दाढ़ी भी इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इनकी शेविंग इतनी बड़ी हो गई है और मैं बना नहीं पाई हूँ। तो इसको भी कल बनाऊँगी मैं, क्योंकि बनाती रहती हूँ वैसे तो जल्दी जल्दी। ये पहली बार ही हुआ है कि इतनी बड़ी इनकी शेविंग हो गई है। तो मसाज मेरी हो गई है और करूँगी मैं इनके पैरों की मसाज, जो कि मैं डेली ही करती हूँ। ये सारे डेली के रूटीन है। मैं इनकी जब नहा धवा देती हूँ ना, तो उसके बाद मैं फिर सारी बॉडी की मसाज करती हूँ और लोशन भी लगा देती हूँ, क्योंकि इन दिनों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी होती है। और इन दिनों में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इन दिनों में हवाएँ बहुत चलती है। तो अब मैं कर दूँगी इनकी मसाज और इस वाले पैर की भी कर दूँगी मैं। तो मेरे हस्बैंड को आपने देखा होगा, इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग ना इनके पैर बहुत ज़्यादा पतले हैं। कोशिश करती हूँ कि भगवान बस सब कुछ ठीक हो जाए बहुत ही जल्दी से। और अब मैं इनकी चद्दर को ठीक करने के बाद में, क्योंकि जब इतने सारे काम करूँ ना, तो सारे बिस्तर को तो ये कुछ भी ना करूँ तब भी सकोड़ के रख देते हैं, पूरा पैरों को चलाते हैं। तो बिस्तर तो इनका ठीक रहता ही नहीं है। तो नाखून भी हो रहे थे इनके बहुत बड़े बड़े, तो अब मैं काट दूँगी इनके नाखूनों को। ये देखो पैरों को खींचते हैं और लात मारने के जुगाड़ में रहते हैं। लात भी इनके पास भी अगर मैं बैठ जाऊँ ना, तो बैठने नहीं देते हैं ये बिल्कुल भी। कोई भी बैठ जाए तो अपने पैरों की तरफ तो किसी को भी नहीं बैठने देते हैं। अब देखो आप भी पूरी तरीके से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, काटने नहीं देते हैं। तो अब मैं करूँगी इनकी फीडिंग ट्यूब की पट्टी। ये भी डेली तो नहीं होती है, लेकिन हाँ तीसरे चौथे दिन इसकी भी पट्टी हो जाती है, क्योंकि जिस टाइम इनकी ये ट्यूब पड़ी थी ना, जब इनकी डेली ये पट्टी होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। अब तीसरे चौथे दिन कर दो फिर भी ठीक रहता है। बस ये है कि हाँ जब खाना खिलाते हैं तो वो बैक होके आता है थोड़ा सा, तो उससे ये रहता कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। शुरू में ज़्यादा आता था, अब नहीं आता है, क्योंकि इनका जो घाव है ना थोड़ा सा वैसा हो गया। घाव सा नहीं है, बस एक छिद सा ही है। और ट्यूब भी इस बार इनकी बहुत गंदी है, तो शायद चेंज हो जाए, क्योंकि डॉक्टर इतनी जल्दी चेंज नहीं करते, मना करते हैं। वो ये कहते हैं ये वाली ट्यूब चेंज नहीं होती है। तो इस बार देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। इससे भी ना इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इसके लॉक को ना मैंने ढीला कर दिया। आपको भी पता है अभी मैंने किस तरीके से इसको ढीला किया था। और ये है बीटाडिन, जो कि मैं इससे इसकी अब सफाई कर रही हूँ। तो इसकी सफाई भी मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी, लेकिन वही है ना कि अंदर से गंदी है तो बहुत ज़्यादा गंदी सी लगती है।
काफ़ी समय भी हो गया है, इसको बदली नहीं है, 1 साल हो गया। अब 1 साल में कितना भी कर लो, अंदर से तो मैं कैसे साफ़ करूँ। मैंने इसको साफ़ करने की कोशिश भी की थी, नहीं हुई थी। और जो सोडा वाटर आता है ना, वो भी बताया था कि उससे हम साफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं ट्राई करती हूँ। मैंने एक बार वीडियो भी डाली थी। और वो आती है एक कोल्ड ड्रिंक आती है लिम्का, उससे भी इसको साफ़ किया जाता है, बट नहीं होता है। मैंने करके देख रखा है, सब कुछ बोला था। जैसे भी खाना खिलाओ तो लिम्का इसमें 5 मिनट के लिए डाल के छोड़ दो, तो मैं वो सब करती हूँ। लेकिन वही है ना कि जब तक अंदर से, जैसे बर्तन चिकने होते हैं, जब तक कितना भी साफ वैसे कर लो, लेकिन जब तक उसको अच्छे से हम रगड़ते नहीं है, साफ़ नहीं होते। तो ये तो अंदर से है, अंदर से तो बस ये पानी वगैरह डाल के ये साफ़ कर सकते हैं। वैसे करके कोई रगड़ा रगड़ी नहीं हो सकती है। तो मेरी पट्टी भी हो गई है। अब मैं इसकी करूँगी टेपिंग। टेपिंग में मैं इसमें कई सारी लेयरें लगाती हूँ, जैसे कि ये निकले ना, या फिर कभी कभी ऐसा होता है इनका खाना भी बैक हो जाता है ना, तो ये तो सबसे मेन पड़ जाता है। यहाँ पे खाना इनका एकदम से आ जाता है, जब भी ये मुझे जल्दी ही चेंज करनी पड़ती है फिर खाने की वजह से। कपड़े भी इनके अक्सर ऐसे होते रहते हैं, थोड़े बहुत, कितने भी थोड़ी बहुत देर जैसे नहवाती धुलाती हूँ ना, तो उस टाइम लगता है कि हाँ ये साफ़ है। और थोड़ी देर बाद ही देखो ना, तो खाने की 2-3 छींटे मिल ही जाएंगे इनके। कितने भी सवाल के जूस वगैरह लिक्विड चीज़ें होती हैं, उनके ज़्यादा फैलने का वह रहता है, बाकी का नहीं है। तो देखो इनकी पट्टी भी मैंने अब कर दी है। तो वही है, काम भी बहुत सारा रहता है मेरे लिए। और कितने शांति से करवा रहे हैं फीडिंग ट्यूब टू पट्टी, कोई भी उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, और चुप पड़े हैं एकदम से, जैसे इन्हें आराम मिल रहा हो। और नाक पे भी अभी मक्खी वगैरह आ गई थी ना, तो खुद से ही इन्होंने हटा दी थी। तो पट्टी मेरी हो गई है। अब इनकी लगा दूंगी मैं शर्ट के बटन।